हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉइन विथ योर सक्सेस। आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड पेपर समसामयिक भारत में शिक्षा। ये 2018 का पेपर है। तो इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं पेपर शुरू होने से पहले, तो चलिए उसका थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला निर्देश है आपका आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी सभी प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और दूसरा निर्देश है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर पहला अनिवार्य है। और तीसरा निर्देश है आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी इच, यानी सेक्शन ए और बी प्रत्येक में से आपको 2-2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये आपका फोर्थ निर्देश दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और कितने अंकों का आता है, कितने शब्दों में लिखना होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका वो 200 शब्दों में लिखना होता है। और कितने पार्ट्स में आता है, ये 4 पार्ट्स में आता है। पहला पार्ट है आपका कि प्रव्रजा और उपसंपदा संस्कार की विशेषता बताइए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है इसका बी वाला भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। और फोर्थ है नवोदय विद्यालय। और डी है समान विद्यालय व्यवस्था। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब शुरू होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको कुछ फिर निर्देश दिया गया है, और वो निर्देश है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर ऑफ इच क्वेश्चन शुड नॉट बी इन मोर देन 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन ए में 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चंस, मतलब कि 2, 3, 4, 5 का मतलब हुआ कि 4 क्वेश्चन। तो इन 4 में से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं, और वो भी आपको 1000 शब्दों में देना होगा इसका जवाब। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसकी जो है उपदेयता का उल्लेख कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का। हालांकि दूसरा क्वेश्चन मतलब आपके लिए पहला होगा। और फिर इसमें जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है कि उठ के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये फिर पूछा जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विकास के लिए किए गए प्रयासों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षा पर प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या है और संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन ए ख़त्म हुआ। सेक्शन बी में क्या है कि सेक्शन ए में आपने देखा कि 4 क्वेश्चन था, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करना था, और वो भी आपका कितने शब्दों में, 1000 शब्दों में। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें आपको निर्देश दिया है, ये निर्देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेपर के समय, और ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने शब्दों में करने हैं। तो इसका निर्देश है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर ऑफ इच पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी इन मोर देन 500 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको 2 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं, और किसी भी प्रश्न का जवाब जो है आपको 500 शब्दों से अधिक नहीं देना है। तो देख लेते हैं इसका जो 6 क्वेश्चन है वो आपका ये है कि वो आपका है 1813 के चार्टर एक्ट के शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। और ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी ये क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम अपने अपने चैनल पे डाल चुके हैं, और आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में बीएड के और बीटीसी की प्लेलिस्ट में जा कर के आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है बी से, देखिए 2 पार्ट्स में आता है, ए और बी मिला कर के क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी का बी पार्ट्स है कि बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। और प्रश्न नंबर 7वां है आपका। इसमें भी आप जानते हैं कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखना ये होता है कि जो सेक्शन बी होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं, ए और बी। जब आप दोनों पार्ट्स लिखेंगे तभी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। इसमें दिया गया है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में मैकाले के विवरण पत्र के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। और इसी का भी ऑप्शन है, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के रूप में एकलव्य की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही आसान और छोटा सा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, एकलव्य शिक्षा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस के जो है जवाब आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप जानते ही हैं अपना चैनल ज्वाइन विथ योर सक्सेस। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है शांति शिक्षा क्या है और वर्तमान वैश्विक परिवेश में शांति शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां का ये है। और इसी तरह से इसका भी पार्ट्स है कि भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए, उसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बात करते हैं 9वां क्वेश्चन लास्ट, इसमें आपका ए भाग है, भाषा की समस्या पर कोठारी आयोग की संस्तुतियों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसी में ही भी पार्ट है, एडम के रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपका बीएड का 3rd पेपर समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले पेपर में और कुछ नई चीज़ों के साथ।